जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य के समान होता है। गुरु ने जो कह दिया है उसे ब्रह्म वाक्य के समान मानना चाहिए। इसके बारे में जानेंगे कि भगवान शिव ने क्या कहा है और एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम भी परम पूज्य गुरुदेव के वाक्यों को, उनकी बातों को ब्रह्म वाक्य के समान माने और उस पर चलने का अनुसरण करें। चलिए आपको हम उस कहानी के बारे में बताते हैं और भगवान शिव ने जो कहा है वह भी बताते हैं। गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने यही कहा है, गुरु तत्व परम कल्याणकारी है। यह मेरा यानी कि शिव का आदेश है। गुरु ध्यान ही सहज परिणति साफ है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने वाला सदा ही मुक्त रहता है। कर्मों की श्रृंखला उसे बांधने में कभी समर्थ नहीं होती। इस सच के नए आयाम खोलते हुए भगवान सदाशिव आदि माता भवानी से कहते हैं, गुरु दर्शित मार्गेण मनः शुद्धि तु कार्येत अनित्यं खंडियेत सर्वं यत् किंचित दात्म गोचरम ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानम ज्ञेय समम कुर्यात नान्या पंथा द्वितीयकम। गुरुदेव जो भी राह दिखाएं उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना कर्तव्य है। शिष्य को चाहिए कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी अनित्य पदार्थों को त्याग दे। सभी को आत्मस्वरूप अनुभव करना ज्ञान है। जिसे ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही समान है, अर्थात यह संपूर्ण जगत अपनी आत्मा का विस्तार है। ऐसा अनुभव ही मोक्ष कारक है। इसके सिवा अन्य कोई पथ नहीं है। गुरु गीता के रूप में उचारे गए इन शिव वचनों में साधना, साध्य व सिद्धि का मर्म छिपा हुआ है। साधना वही जो गुरुदेव बताएं, साध्य वही जिसकी ओर वे इशारा करें और सिद्धि वही जिसमें कि उनकी आत्म तत्व के विस्तार रूप में अनुभव हो। इस संपूर्ण जगत में एक ही तत्व है, एक ही सत्य है। इस आत्म तत्व के अनुभव में जो प्रतिष्ठित हो गए वही ज्ञानी है। ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय में कोई भेद नहीं है, सब एक ही का विस्तार है। गुरु द्वारा दिखाई गई राह पर चलने से प्रत्येक शिष्य को यह अनुभूति हो जाती है। इस अनुभूति को बताने वाली एक शिष्य की बड़ी मधुर आप बीती है। गुरु के स्पर्श से इस शिष्य को अनायास ही लोहे से सोने में बदल दिया। बंगाल के एक गांव सिहुड़ में जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम दिया था सिद्धेश्वर, जिसे बाद में गांव टोले के लोगों ने मिलकर सिधुआ बना दिया। जैसा नाम वैसा गुण। सिद्धेश्वर बचपन से ही सीधा और भोला था। देव का प्रकोप माँ बाप बचपन में ही चल बसे। अनाथ होने का दर्द उसके सिवा भला और कौन अनुभव कर सकता था। अपमान से दिया गया अन्न और तिरस्कार से दिया गया जल उसकी भूख प्यास बुझा देता था। पर कभी कभी जब और अधिक अपमान सहने की हिम्मत ना पड़ती तो वह भूख से ही सो जाता। उसका बचपन ऐसे ही बीत रहा था। तभी एक दिन बाबा सोमेश्वर उसके गांव में आए। उसकी भव्य देह, यष्टि, शुभ केस, ज्योति बिखेरती आंखें, आशीर्वचन सुनाते होठ। उसने जब पहली बार उनको देखा तो देखता ही रह गया। समझ में नहीं आया क्या कहें, कैसे कहें। उसने तो बस इतना ही सुना कि बाबा को लोग परमहंस देव कह रहे हैं। उसने जब उनके पास जाने के लिए सोचा तो किसी ने उसे जोर का धक्का दिया, पर बाबा ने अपने बलिष्ठ हाथों से उसे संभाल लिया। वह तो बस डर के मारे उनसे चिपट गया। भीड़ जब बाबा के पास से विदा हुई तो बाबा उसका सिर सहलाते हुए बोले, बेटा, मैं इस गांव में केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। उसका भी कोई अपना है। यह उसके लिए बड़े अचरज की बात थी, पर बाबा ने उसे बड़े प्यार से माँ दुर्गा का मंत्र स्मरण करना सिखाया और बोले, बेटा, तुम बिना परेशान हुए इसी गांव में रहते हुए सबकी सेवा करते रहो।
पर बाबा ये लोग तो। वह आगे और कुछ बोल पाता, तभी बाबा बोले, बहुत सताते हैं ना तुम्हें? हाँ बाबा। उसकी हाँ सुनकर बाबा सोमेश्वर ने अपनी आंखें शून्य में टिका ली और कहीं आकाश में खो गए। कुछ सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए और बोले, ये सब जो भी सताएं उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करो। इन सब के उत्पीड़न को प्रसन्नतापूर्वक सहते हुए इनकी सेवा करो, यही तुम्हारा साधना पथ है। मानोगे मेरी बात? कर सकोगे ऐसा? 15-16 साल का सिद्धेश्वर चुप हो गया, पर मना कैसे करता? जिंदगी में पहली बार तो किसी ने उससे प्रेम से बात की है। उसने हामी भर दी। माँ दुर्गा का स्मरण, सारे तिरस्कार को सहकर सबकी सेवा, यही उसका जीवन बन गया। लोग जितना अधिक अपमानित करते, माँ दुर्गा उसे उतनी ज़्यादा याद आती। बड़े विहल होकर वह माँ को पुकारने लग जाता। रात में जब सोता तब सपने में कभी कभी वह परमहंस बाबा सोमेश्वर उसके सिरहाने बैठे दिखता। इन सालों में उसमें एक फ़र्क यह हुआ कि अब वह युवा हो गया। एक दूसरा फ़र्क यह हुआ कि अब सोते जागते उसका मन जगन माता माँ दुर्गा और अपने प्यारे गुरुदेव में विलीन रहता। अब धीरे धीरे उसे लोगों ने अपमानित करना बंद कर दिया, पर उसका मन अब माँ का हो गया था। माँ के स्मरण से ही उसकी सुबह होती और माँ के स्मरण से ही उसकी पलकें मूंदती। एक रात जब वह सो रहा था, तभी अचानक मूलाधार में सोई महासर्पिणी जाग उठी। अजीब सा प्रभाव हुआ उस पर, लगभग विक्षिप्त सा हो गया। यह दशा सालों बनी रही, परंतु बाद में उसका मन स्थिर और शांत हो गया। उसके मन के ज्ञान कपाट खुल गए। इतने दिनों में 24 सालों का अंतराल हो गया था। एक दिन बाबा सोमेश्वर फिर से उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी साधना सफल हो गई, अब तुम सिद्ध हो। उसने विहल हो उनके पांव पकड़ लिए और बोला, बाबा, मैं तो इन चरणों का दास हूँ। मैं तो कुछ किया ही नहीं, बस आपके कहे को करता रहा हूँ। बाबा हंसते हुए बोले, गुरु के कहे को जो अक्षरश कर लेता है वह शुद्ध, बुद्ध व मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो गुरु का विरोध करता है वह दुर्गति को प्राप्त करता है। तो क्या समझा आपने इस कहानी से? हमें भी पूज्य गुरुदेव की बातों को मानते हुए अपने जीवन को चलना है। मार्ग में क्या हो रहा है, कैसी कठिनाई आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यह सब शिष्य की परीक्षाएं होती हैं कि आप अपने गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु के कहे कथन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, या फिर मार्ग में आने वाली उन बाधाओं पर ध्यान दे रहे हैं और उससे चिंतित होकर मार्ग से हट जा रहे हैं। यह सब गुरु की परीक्षा होती है। जैसे सभी को गुरु के कहे अनुसार चलने पर सब कुछ प्राप्त होता है, वैसे ही हम सब भी यदि गुरुदेव के कहे पर चलें, जो भी परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा है, तो हम भी एक दिन अपने जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर पूज्य गुरुदेव हमें पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो राह पूज्य गुरुदेव ने दिखाया है, जो मार्ग पर चलने का उन्होंने अनुशासन दिया है, जो विचार दिया है, जो बातें बताई हैं, उन सबको हमें मानना होगा, आत्मसात करना होगा। केवल गुरु वाक्य को ही ब्रह्म वाक्य मानना होगा। उसमें कोई भी तर्क वितर्क या किसी प्रकार का विरोध नहीं करना है। जो उन्होंने कहा है बस वही करना है। जिस दिन हम ये मन में ठान लेंगे कि जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है हम बस वही करेंगे, आगे इसके ना कोई सवाल, ना इसके पीछे कोई सवाल, तब देखेंगे कि उस दिन से हमारा जीवन किस प्रकार से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है, इस कहानी से हमने समझा, और किस प्रकार से हमें अपने जीवन को पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से चलाना है, उनके वाक्यों के हिसाब से चलाना है, यह भी मैंने आपको समझाया। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए आप महाकाल यानी हमारे महाकाल परम पूज्य गुरुदेव के वाक्य को
अपने जीवन में उतार लीजिए और केवल उस पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कहते हैं, आपको कौन बुरा भला कहता है, कौन आपको मान करता है, कौन अपमानित करता है, इन सब को सोचना बंद कीजिए। केवल गुरु वाक्य, गुरु वाक्य, गुरु वाक्य, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।